अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपको भरपूर मालूमाती और उसके साथ जो हमारी इंसानी बका है उसके मुतालिक जो है बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो देगी। और इसके अलावा क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं पाकिस्तान म्यूज़ियम के अंदर, इस्लामाबाद जो है ये यहाँ पर वाक़या है, तो ये बिल्कुल लोक विरसा के साथ जो है इस वाक़या है। यहाँ पर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तज़ीन और आराइश जो है वो की जा रही है, जबकि इसका जो आगाज़ जो था वो 1983 में किया गया। अब यहाँ पर मज़ीद जो है ब्लॉक्स जो हैं और गैलरीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं। जैसे ही आप बिल्कुल म्यूज़ियम के मेन गेट से दाखिल होते हैं तो आपको यहाँ पर एक डॉल्फिन का जो ढांचा है वो देखने को मिलेगा। इसको प्रिजर्व किया गया है, ख़ास तौर पर डिज़ाइन जो है वो भी किया गया ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ये अट्रैक्ट कर सके। ये जो तामीरात हैं ये भी मुकम्मल की जा रही है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से जो इग्निस रॉक्स जो हैं वो बनती हैं और कैसे आतिशफ़शां जो है वो चलता है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर जैसे ही आप सीढ़ियाँ उतरते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ तो आपको घड़ियाल जो है वो नज़र आएगा। जैसे कि नाम से ही और देखने से भी आपको पता चल गया कि ये एक ख़ास किस्म के मगरमच्छ हैं जो कि आपको दिखाई भी देंगे। इसके साथ ही जो मलिका जो दूसरा गैलरी है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशरूम्स जो हैं वो भी उनके जो सैंपल्स हैं, उनकी जो ख़ास तौर पर किस्में हैं वो देखने को मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा जो ये मशरूम्स जो हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट भी और उनके बारे में एक कंप्लीट हिस्ट्री भी दी गई है कि किस तरह से मशरूम जो हैं वो हमारी ग़िज़ा और उसके अलावा हमारी जो अद्वियात हैं उनका हिस्सा हैं। यहाँ से जब आप आगे चलते हैं तो आगे मज़ीद आपको एक जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एलिगेटर्स हैं या उससे जो मुकम्मल जो है वो ख़ास तौर पर डिटेल भी जो है ना साथ साथ दिखाई गई है। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर म्यूज़ियम में जो मालूमात हमें मिली वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये इनके जो स्केलेटन्स हैं वो ओरिजिनल हैं, यानी कि जो असली जानदार हैं उनके जो जिस्म हैं उनको ख़ास तौर केमिकल्स के साथ महफूज किया गया है ताकि जो है मुकम्मल तौर पर आपको इसके बारे में जान सकें। यहाँ पर हर जो नस्ल के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं यहाँ पर उनके साथ कंप्लीट डिटेल के साथ उनके नेम जो हैं और उनकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो आपको दिखाई गई है। यहाँ पर जब आप आगे चलते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको मुर्गियाँ हैं या उनकी जो नस्ल की बाकी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो किस्म की परिंदे हैं वो आपको दिखाए गए हैं। इन परिंदों की जो मेन खूबी ये है कि ये जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये मुकम्मल तौर पर इनकी जो ओरिजिनल बॉडीज़ हैं उनको इस तरह के म्यूज़ियम के लिए तैयार किया गया है। जैसे ही आप इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक ख़ास किस्म की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी कि कैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर रॉक्स जो हैं वो स्पेशली रखी गई हैं। यहाँ पर जो खसूसी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार हैं उनकी हैबिटेट्स के बारे में भी बताया गया है। जो जिस तरह के वो हैबिटेट्स के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी अफ़ज़ाइश है या उनकी जो तज़ीन व आराइश है वो की गई है। अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये है मारखोर जो है वो आपको मुख्तलिफ़ जंगली पहाड़ियाँ जो हैं उनमें इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जब आप गैलरी से आप थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो टर्टल्स हैं या उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे सांप वगैरह हैं उनके बारे में भी आपको एक कंप्लीट डिटेल जो है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं एक साफ फिश है, उसकी जो बीक्स हैं यानी उसकी जो चोंच है वो आपको दिखाई गई। ये बड़ी रेयर किस्म की मछली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका नाम क्यों रखा गया कि इसकी जो आगे है वो आरी की तरह से उसके जो आगे चेहरा है वो बना गया। यहाँ से आपको ना एक कंप्लीट आपको व्यू दिखाते हैं कि कैसे इंसान पहले वक्तों में जंगलों के अंदर रहा करते थे या कैसे वो जंगलों में या गारों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। जब इससे आगे आप चलते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो
जानवर हैं जो कि हमारी इस ज़मीन पर पाए जाते हैं, उनके बारे में भी दिखाया गया है। अब यहाँ से आपको जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, जैसा कि आपको नज़रिया इर्तिक़ा के बारे में आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि कैसे इंसान जो थे वो पहले बंदर थे और बाद में आहिस्ता-आहिस्ता इर्तिक़ा के बाद उन्होंने क्या किया कि इंसानी जो शक्ल है वो अख्तियार की। इस गैलरी के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको एक हाथी का जो मुजस्समा है वो दिखाई देगा, उसके साथ एक जिराफ जो है वो भी दिखाई देगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्रिकल या जो पुराने मुख्तलिफ़ जो ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे आपकी जो ज़हनी सलाहियत है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जिस तरह से साइंस का मानना है कि पहले जो इंसान जो थे वो उनकी शक्ल व शबाहत जो है वो बंदरों से किस तरह से रिलेट करती थी या कैसे वो, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो रॉक्स हैं ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों से खुदाइयों के दरमियान हमें मिली हैं जो कि 2-4 हज़ार साल कबल मसीह या इससे भी पहले की जो हैं ये पाई जाती हैं। इनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो हड्डियाँ हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं रखी गई हैं और उनके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है वो साथ बयान की है कि कैसे ये हिस्ट्री जो है या कैसे ये मार्ज़े वजूद में आए। दोस्तों ये जो आपको ढांचा दिखाई दे रहा है या जो स्केलेटन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जिराफ का है। इसको बुनियादी तौर पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल एक जिराफ है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानों की तरफ, इग्निस रॉक्स की तरफ, और जो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन जो है वो पाए जाते हैं, उनके बारे में एक मुकम्मल आपको लुक देते हैं। जैसे ही आप मेन गैलरी में एंटर होते हैं तो इसके बाद एक छोटा सा कमरा ख़ास तौर पर शिकारी और गैर शिकारी जानवरों के बारे में आपको बताता है। यहाँ पर जैसे कि आप नाम से ज़ाहिर है कि इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो समंदरों से मिलने वाली सीपियाँ हैं उनके बारे में भी एक कम्प्लीट जो है वो लुक आपको दिखाएगी। उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जानदार हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इस तरह के मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। इस गैलरी से जब आप राइट टर्न होते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो समंदरी नबातात हैं या समंदरी जो जानवर हैं उनके बारे में दिखाया गया। इसमें जो मछली की मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम हैं वो आपको दिखाई गई हैं। इसके साथ साथ इसमें हशरात जो हैं उनके बारे में आपको एक कम्प्लीट डिटेल और उनकी जो हैबिटेट है और उनका जो एक मुकम्मल हिस्ट्री है वो आपको साथ पढ़ने को भी मिल जाएगी। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो परिंदे हैं, जानवर हैं, उनके जो माहौल है, उनका जो रहन सहन है उसके मतलब भी आपको देखने को। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक तितली है उसका एक कंप्लीट लाइफ जो है वो साइकिल दिखाया गया है कि कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं।
एक लार्वे से जब वो मुकम्मल तितली बनती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको हशरात हैं उनके बारे में एक मुकम्मल जो है वो हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ कि अगर आप बच्चों को यहाँ का विज़िट करवाएँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बच्चों की चीज़ें हैं ख़ुसूसन साइंस के मुतालिक और जो नज़रिया इर्तिक़ा है उसके मुतालिक काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस जो है वो देखने को मिलेगी। आर्ट गैलरी का ये जो हिस्सा है ये आपको मुकम्मल तौर पर ये आगाही देता है जिस इसके अंदर पाई जाने वाली जो सारी ब्रांचेज़ हैं म्यूज़ियम के अंदर उन सब के बारे में आपको बताता है। यहाँ पर आपको ये पौधों के बारे में, उसके अलावा फुम्बियों के बारे में, चट्टानों के बारे में और भी जितनी भी गैलरीज़ की जो मज़ीद ब्रांचेज़ हैं उनके बारे में ये आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल देता है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो तेल हैं मुख्तलिफ़ नबातात वगैरह से या मुख्तलिफ़ जो पौधों से या दरख्तों से हम हासिल करते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है वो दिखाई गई है कि कैसे तेल या फ्रेगरेंसेस हम पौधों से हासिल करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आपको बताते चलें कि यहाँ पर हशरात की एक मुकम्मल जो है वो रेंज जो है वो दिखाई गई है कि कैसे जो है वो हशरात या उसकी जो मतलब हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं उनके बारे में एक कंप्लीट डिटेल उसके साथ साथ उनकी जो एक मुकम्मल लुक जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर दूर से देखने से पता चलता है कि जैसे कोई कढ़ाई या इस तरह का कोई चीज़ है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हशरात हैं उनको नुमायाँ किया गया है। अब बारी आती है जवाहरात की और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीमती पत्थर हैं उनके बारे में जानने की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पर हैबिटेट्स जो हैं वो बनाई गई हैं कि कैसे हमारे जो सहराई इलाके हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो परिंदे जानवर हैं, उसके अलावा जो भींगने वाले जानवर हैं उनके बारे में भी एक मुकम्मल तौर पर जो है ना वो हैबिटेट जो है उसको मॉडलाइज़ किया गया है और दिखाया गया कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं और उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की हैबिटेट्स जो हैं वो किस तरह से नुमायाँ की गई हैं।
अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो रॉक्स हैं, वो मादनियात जो हैं, जो हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, उनके बारे में आपको एक कंप्लीट डिटेल जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक जो अहम तरीन बात है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिनरल्स हैं, उसके बाद जो रॉक्स हैं, उनकी आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रॉक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। मसलन आतिशी चट्टानें और उसके अलावा जो बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानें हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात जो पाई जाती हैं, उनके बारे में भी एक ख़ास डिटेल जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पर आपको खेवड़ा की कान जो है उसका एक कंप्लीट मॉडल भी देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ जो चकवाल रेंज है या जो ज़िला जेहलम में ये पाई जाने वाली पहाड़ियाँ, इसमें से कोयला या नमक जो है वो निकलता है, उसके बारे में एक मुकम्मल जो है वो डिटेल्ड मॉडल जो है वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर इस आर्ट गैलरी या म्यूज़ियम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर हर शोबे में गाइड जो हैं वो बिठाए गए हैं ताकि वो लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया कर सकें। यहाँ पर आप किसी भी किस्म की जो मालूमात हैं या किसी भी किस्म की अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो यहाँ पर गाइड जो हैं वो हर वक्त दस्तयाब होते हैं। यहाँ पर अगर बात हो चट्टानों की तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारी कीमती चट्टानें मुख्तलिफ़ किस्म के जो पत्थर हैं, जवाहरात जो हैं, वो अगर उनकी बात ना हो तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ पर बरसगीर पाक व हिंद में पाए जाने वाला जो सबसे बड़ा कोहिनूर था, उसके बारे में भी आपको एक रेप्लिका जो है वो मॉडल देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक कंप्लीट हिस्ट्री के साथ जो है वो ब्रीफ किया गया है। इसी आर्ट गैलरी के साथ मुल्का आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो पत्थर हैं, उनके जो पीसेस हैं वो देखने को मिलेंगे कि वो कौन से जो रॉक्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनके नेम हैं वो भी साथ डिस्प्ले किए गए और साथ में एक बड़ी डिटेल से बताया गया कि ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर इनके पहाड़ी जो सिलसिले हैं वो पाए जाते हैं। ये बेसिकली इमारती जो हमारे पत्थर हैं वो हैं, यहाँ पर इनको मार्बल के तौर पर एज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका के मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो वो देखने को मिलेंगी कि कैसे इंसान जो पहले लाइफस्टाइल था बाद में वो तब्दील हुआ। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैबिटेट्स जो हैं वो कैसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो सहराई हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट तौर पर यहाँ पर हाईलाइट किया गया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो लोग अनवा हैं या मुख्तलिफ़ जो जगह हैं उनको हाईलाइट किया गया कि कैसे जो हम दरियाई वगैरह इलाकों में रहने वाले लोगों का जो रहन-सहन है या वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पर कंप्लीट जो है वो बताया गया है। यहाँ पर एक आपको और बात बताते चलें कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं उनसे भी आगाही दी गई है कि कैसे इंसानी ज़िंदगी से जो फ़ितरत है वो मुतासर हो रही है। ओवर हंटिंग या ओवर पॉपुलेशन जो है उसके बारे में भी एक बड़ा ही ओवरव्यू दिखाया गया है। यहाँ पर एक मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पावर हाउसेज़ हैं या विंड एनर्जी के जो हमारे ज़खायर हैं उनके बारे में भी कंप्लीट जो है वो दिखाया गया है कि कैसे मुख्तलिफ़ जो डैम्स हैं उनकी वर्किंग क्या है या कैसे वो काम करते हैं या उनसे बिजली की जो पैदावार है वो ली जाती है। अब यहाँ पर आपको लेके चलते हैं आगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे ऑयल्स हैं उनके लिए भी या फसलों की बेहतर पैदावार के लिए भी ये दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपको एक और बात जो है वो देखने को मिलेगी, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में एक बड़ी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक ख़ास किस्म का जो माहौल है वो
बनाया गया है। आर्ट गैलरी का यह हिस्सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उन पे काम जारी है, इसलिए ये हिस्सा आर्जी तौर पर आगे से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आप आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर आपको जंगलात जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू जो है वो देखने को मिलेगा कि इस हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात हैं उनमें किस किस्म के जो जानदार हैं वो पाए जाते हैं, या उनके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरख्त हैं या हैबिटेट्स जो हैं उनके बारे में भी अभी डिटेल जो है वो काफ़ी सारा काम जारी है, और उसके साथ साथ इसकी तज़ीन और आराइश भी की जा रही है। जैसा कि वीडियो का आगाज़ में हमने देखा था कि म्यूज़ियम के बाहर मुख्तलिफ़ किस्म की आतिशफ़शां जो पहाड़ था वो आपको दिखाया गया। यहाँ पर अंदर भी आपको इस तरह को देखने को मिलेगा। आप जैसे कि बुल साइन देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं उनके जो सींग हैं या उनके जो हेड हैं उनको यहाँ पर स्पेशल तौर पर चस्पा किया गया है। इसको आप डायनासोर्स गैलरी भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम दाखिल होने जा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट तौर पर एक मॉडल्स भी बनाए गए हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे जो अहम बात यहाँ पर देखें कि डायनासोर जो है उसके जो मोशन 3D है या उसके जो स्केलेटन है वो मोशन के साथ बनाया गया है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको रियल और समझते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं उनके बारे में भी एक आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो दी गई। इसके अलावा परिंदों की काफ़ी अनवाह व अक़साम जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले की गई हैं। यहाँ पर इनके बारे में आपको एक और ख़ास बात बताते चलें कि यहाँ पर पाकिस्तान में पाए जाने वाले एक ऐसे ख़ास किस्म के परिंदे भी हैं जो मखसूस इलाक़ों में ही सिर्फ पाए जाते हैं, और उनको उन मखसूस इलाक़ों के नामों से भी तो जो है वो आर्ट गैलरी में महफूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो हमारे मुल्क के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ी जानवर जो हैं उनके बारे में भी आपको एक कंप्लीट डिटेल जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर एक जो परिंदे हैं उनका इर्तिका भी जो है वो देखने को मिलेगा। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस जब आप देखते हैं कि कैसे जो जानवर थे डायनासोर्स या उनसे रिलेटेड इस तरह के जो जानवर थे बाद में वो परिंदों की शक्ल जो है वो तैयार कर गए। यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों के जो अंडे हैं वो भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है वो जानवरों के अंडे जो हैं वो दिखाए गए हैं और डिस्प्ले किए गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।